पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बैरकपुर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने 15 साल के शासन में बंगाल को बर्बाद किया है, बंगाल की जनता को डराया धमकाया है। चुनाव में टीएमसी के नेता अपने कामों और उपलब्धियों का कोई भी ब्यौरा जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। मां माटी मानुष को भी टीएमसी ने भुला दिया है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का विजन आपके सामने रखा है, लेकिन इस चुनाव में मुझे एक बात बार बार खटकती है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां माटी मानुष का नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। प्रधानमंत्री ने अंग, बंग और कलिंग का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की प्रगति के लिए तीनों का मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते समय में अंग यानी कि बिहार ने कमल खिलाया, कलिंग यानी ओडिशा ने भी कमल खिलाया और अब बंग यानी बंगाल की बारी है। आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और भारत के भाग्योदय की सबसे बड़ी ताकत पूर्वोदय का भाग्योदय है। और इसलिए भारत का भाग्योदय और पूर्वोदय दोनों एक दूसरे की पूरक शक्ति है। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बंगाल के युवाओं के लिए 5 गारंटियों का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की होगी। इसलिए बंगाल की बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी बंगाल के युवाओं को बंगाल में रोजगार। मैं आज बंगाल के युवाओं को भी 5 गारंटी दे रहा हूं और ये मोदी की गारंटी है। 4 मई के बाद बंगाल में रोजगार से जुड़े 5 बड़े काम तेजी से होंगे। पहला, बंगाल में सरकारी भर्तियां तय समय पर निकलेगी। भर्तियां पारदर्शी तरीके से होगी। दूसरा,
जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तेजी से भरा जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। बंगाल के मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, मोदी की एक गारंटी सुन लो, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं के लिए भी कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर साल 36,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी बंगाल की महिलाओं को मिलेगा। बेटियों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुरक्षा और सुनवाई ये बीजेपी की प्राथमिकता है। मातृशक्ति भरोसा कार्ड एक प्रकार से 36,000 रुपये का चेक है। इतना सारा पैसा एक साल में बंगाल की बहनों को मिलेगा। इतना ही नहीं साथियों, बंगाल की बहनों बेटियों के लिए जीवन के हर चक्र में एक सुरक्षा कवच बुना गया है। बंगाल बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपए की सीधी मदद देगी। बेटी हुई तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ज्यादा ब्याज मिलेगा। बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। साथियों, बेटी जब कॉलेज पहुंचेगी तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। और सरकारी नौकरी में भी बंगाल की बीजेपी सरकार बेटियों को 33% आरक्षण देगी। इसके अलावा पुलिस फोर्स में बहुत बड़ी संख्या में बेटियों को भर्ती किया जाएगा। गांव की जो बहनें, उन्हें लखपति दीदी अभियान के तहत मदद दी जाएगी। अगर कोई बेटी स्वरोजगार करना चाहती है तो उसको 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का मुद्रा लोन दिया जाएगा। साथियों, शादी के बाद गरीब परिवार की बेटी को अपने घर की चिंता नहीं होगी। बीजेपी पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए बहनों को देगी, पक्का घर बन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने 70 साल कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को दिए हैं, एक मौका बीजेपी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हिंसा, भय, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, घुसपैठ और बेरोजगारी जैसी हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इस चुनाव में उनकी ये आखिरी जनसभा है। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी और 4 मई को नतीजों के बाद बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वो एक बार फिर बंगाल आएंगे।